80 करोड़ लोगों को अभी भी हम जारी रख रहे हैं फ्री फूड। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बजट में 4064 करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के विषय में स्कीम के लिए पैसा 4000 करोड़ से ज्यादा अलोकेट हुआ। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, उसके लिए 350 करोड़ अनाउंस किया है, वो जो कोकोनट वगैरह मैंने एक्सपेंड किया। फूड इन्फ्लेशन सबसे लोअर रेट में है, जबकि यूपीए के समय फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10%, 11%, अभी तो वो नीचे आकर के 2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस है, बजट ब्लड, ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 करोड़ टू काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हमने अलॉट कर चुके हैं, उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोध बालक। एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए, माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए, इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिकल टू insulate India from weaponization of energy matters, the budget pushes for autonomy in critical minerals, customs duty का exemption हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 करोड़ अलॉट हुआ, एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी हर साल 1,000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं। 5,000 करोड़ लो 5 साल के लिए, कौन रोक रहा भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले बंगाल आइए, सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। और लास्ट में मैडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, देश में और एक नहीं है, उनका आउटपोस्ट ही है, उनका एक्सटेंशन है। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं, वो पूर्वोदय में होगा। इसमें भी बंगाल आ सकते हैं सामने, हमें भी दे दो, आओ ले आओ, बंगाल के हित में अगर चाहते हैं सामने आओ ले लो। बीजेपी आएगी बंगाल में, बीजेपी आएगी बंगाल में। मैडम, एक और विषय मैंने बहुत ही ध्यान से सुना, मैं बहुत
ध्यान से सुना ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच, ध्यान से सुना। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मड़ोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो। जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? एक इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, अब इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय, उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं। सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय, और इसमें एक बार नहीं दो बार नहीं मैडम, मैडम आप शांति से बैठो। मैडम, ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लगा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कट मनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है।
मैडम, एक और विषय, हर विषय में, डोंट वरी, आई विल से दैट इक्वली आई विल से, स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेंबर को, मैंने एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके गवर्नमेंट में जाकर बोलें, मैडम सुनिए, आपके गवर्नमेंट को बोलो, आपके गवर्नमेंट के पास ये बात बोलो, ऑनरेबल एमपी कॉमन मैन के ऊपर, सुनिए मैडम, आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना, वो कम करो मैडम। और लास्ट में बंगाल के विषय में मैडम, मैंने जब अनाउंस किया, मैंने एक, अरे माननीय सदस्य प्लीज, ईस्ट फ्रेट मैडम, इस बजट में हमने दंकुनी का नाम लिया, दंकुनी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहां दंकुनी से सूरत को जाना है, वो हमने अनाउंस किया। बंगाल के नेतागण को इतना दुख है, बंगाल के लोगों को इतना दुख हो कि ये अनाउंसमेंट माननीय सीएम ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उस समय ये अनाउंसमेंट हो चुका है, आप कुछ नया नहीं कर रही हो। ये अनाउंसमेंट, ये उनका शिकायत है। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आई हैव अनाउंस्ड न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है, इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें।